पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, ये तो सब जानते हैं कि माइशत की जान है। लेकिन इसी सेक्टर में एक ऐसी कंपनी है जिस पर शायद ज्यादा लोगों की नजर नहीं पड़ी, और वो है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। आज हम इसी कंपनी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसकी कहानी क्या है। चलें, सबसे पहले तो इस एक नंबर पर नजर डालते हैं, +90%। सोचें जरा, माली साल 2025 में खालिस मुनाफे में 90% से भी ज्यादा का इजाफा। ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक जबरदस्त, गैर मामूली बात है। साफ जाहिर है कि इस कंपनी के अंदर कुछ बहुत दिलचस्प हो रहा है। तो आज की इस तफ्तीश में हम क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि इमेज पाकिस्तान एक फैशन पावर हाउस कैसे बना, उसके ब्रांड की असल पहचान क्या है, उसकी तरक्की के पीछे क्या राज है, उसे किन चैलेंजेस का सामना है, और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या इसमें सरमायाकारी करना एक अच्छा फैसला है? तो चलें शुरू करते हैं पहले सवाल से कि ये एक पाकिस्तानी फैशन पावर हाउस कैसे बना। और पावर हाउस से मुराद सिर्फ कपड़े बनाना नहीं है, बल्कि मार्केट पर अपना असर कायम करना है। हम इस सफर को देखेंगे, यानी पॉलिस्टर के धागे से लेकर प्रीमियम कढ़ाई वाले कपड़ों तक का सफर। अच्छा, तो इमेज पाकिस्तान है क्या? सीधे लफ्जों में ये कराची की एक कंपनी है जो दो चीजों के लिए जानी जाती है। एक तो इनके कढ़ाई वाले कपड़े, और दूसरा खवातीन के लिए तैयार मलबूसात। बात सिर्फ कपड़े बनाने की नहीं है, बल्कि ये एक पहचान और एक म्यार बेच रहे हैं। अब जरा इस चार्ट को देखें, ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बता रहा है। इनकी 80% से ज्यादा आमदनी यानी कमाई इनकी वैल्यू एडेड कढ़ाई वाली चीजों से आती है, और जो पुराना धागे का काम था वह 20% से भी कम रह गया है। मतलब साफ है, इन्होंने आटा बेचने के बजाय एक पूरी बेकरी खोली है, और जाहिर है बेकरी में मुनाफा कहीं ज्यादा है। चलें अब बात करते हैं ब्रांड की पहचान की। इमेज ने एक बहुत दिलचस्प जगह बनाई है जिसे कहते हैं एक्सेसिबल लग्जरी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ऐसी चीजें जो हैं तो प्रीमियम क्वालिटी की, लग्जरी फील देती हैं, लेकिन इतनी महंगी नहीं कि किसी की पहुंच से ही बाहर हो। और ये जो जुमला है ना, कराची से कैलिफोर्निया तक, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये इनकी हकीकत है। ये दिखाता है कि इनका डिजाइन जितना कराची में पहना जाता है, उतना ही मकबूल कैलिफोर्निया में रहने वाले उस पाकिस्तानी के लिए भी है जो अपने कल्चर से जुड़ा रहना चाहता है। तो मार्केट में ये कहाँ खड़े हैं? देखें, खादी और मारिया भी जैसे बड़े ब्रांड्स तो हैं ही, लेकिन इमेज ने अपनी जगह बनाई है अपनी खास चिकनकारी कढ़ाई से। ये लोग ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, बल्कि ऐसी क्लासिक चीजें बनाते हैं जो कभी पुरानी नहीं होती। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, इनकी ग्रोथ का राज क्या है? हर कामयाब कंपनी के पीछे एक हिकमत अमली होती है, एक इंजन जो उसे आगे धकेलता है। तो चलें इमेज के इस ग्रोथ इंजन को खोल कर देखते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी के 3 बड़े हिस्से हैं। पहला, इनके रेडी टू वेयर और अनस्टिच्ड कपड़े बहुत मकबूल हैं, जिससे सेल्स बढ़ रही हैं। दूसरा, ये ऑनलाइन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स के जरिए पूरी दुनिया में अपने कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, इन्हें GSP+ स्टेटस मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि ये यूरोप को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये नंबर्स खुद बोलते हैं। ये बार चार्ट देखें, 4.6 अरब रुपए की आमदनी, ये पिछले साल से तकरीबन 16% ज्यादा है। आजकल के मुश्किल माशी हालात में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करना वाकई बहुत बड़ी बात है। अब जरा मुस्तकबिल का प्लान देखें। 2027 तक इनका टारगेट है कि कुल सेल्स का तकरीबन 30% ई कॉमर्स से आए। ये सिर्फ एक हदफ नहीं है, ये उनकी सोच को जाहिर करता है। वो जानते हैं कि मुस्तकबिल दुकानों का नहीं, क्लिक्स का है। अच्छा, अब तक तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता, और इस सेक्टर में भी कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। तो अब बात करते हैं उन रिस्क की जिनका सामना इमेज पाकिस्तान को है। यहाँ कुछ बड़े चैलेंजेस की लिस्ट है। सबसे पहले तो बिजली की कीमतें, टैरिफ डबल हो गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि प्रोडक्शन की लागत बढ़ गई है। फिर सप्लाई चेन के मसाइल हैं, मुकाबला बहुत सख्त है, और ऊपर से महंगाई और करेंसी की कीमत में कमी जैसे बड़े मुआशी मसले तो हैं ही। तो यहाँ आके असल सवाल ये बनता है कि क्या एक मजबूत ब्रांड इन तमाम मार्केट प्रेशर्स का मुकाबला कर सकता है? क्या इमेज के वफादार कस्टमर्स इन मुश्किलात के बावजूद साथ रहेंगे? यही सवाल हमें अपने फाइनल एनालिसिस की तरफ ले जाता है। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द इन्वेस्टमेंट केस। हमने कंपनी की ग्रोथ देखी, उसकी ब्रांड की ताकत को समझा, और उसके चैलेंजेस पर भी बात की। तो अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि तज्जियाकारों की राय क्या है। ये टेबल, ये स्कोर कार्ड सारी कहानी का खुलासा है। इसकी पी रेशो देखें, तकरीबन 9 से 10। आसान लफ्जों में, ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से मार्केट एवरेज से सस्ता मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतर हो रहा है, मतलब कंपनी पैसे से पैसा बनाने में ज्यादा एफिशिएंट हो रही है।
और इन सब की बुनियाद पर फाइनल सिफारिश क्या है? खरीद। तो इस सब का क्या मतलब है? तज्जियाकारों के मुताबिक इस स्टॉक की टारगेट प्राइस 35 रुपए से ज़्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये इस बात का इशारा है कि अगर कंपनी अपनी ग्रोथ की रफ्तार कायम रखती है और मुआशी हालात थोड़े बेहतर होते हैं तो यहाँ एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। इमेज पाकिस्तान का ये मॉडल, जहां रिवायत और टेक्नोलॉजी एक साथ चल रही हैं, क्या ये उभरती हुई मार्केटों में फैशन के मुस्तकबिल का फार्मूला हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है जो सिर्फ इस एक कंपनी से नहीं बल्कि पूरे इंडस्ट्री के मुस्तकबिल से जुड़ी है।